हेलो फ्रेंड्स, अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब? उम्मीद है आप सब ठीक होंगे। तो हम लोग भी खुदा का शुक्र है आपकी दुआओं से बिल्कुल ठीक ठाक है। तो जी, रैनू गई है ट्यूशन और रैनू के पापा खा रहे हैं खाना। वो बैठे हैं, मैं छोड़ के आया हूँ रैनू। तो रैनू के पापा आज छोड़ के आए थे क्योंकि हमारी गलियाँ काफ़ी भरी हुई हैं पानी की वजह से। तो इस वजह से हाँ, और कराची के माशाल्लाह से गटर, कराची अपनी सफाई की वजह से तो पहचाना जाता है कि कराची में सफाई बहुत है। तो आज जी एक आप लोगों के लिए है गुड न्यूज़। तो गुड न्यूज़ ये है कि गुड न्यूज़ ये है कि मेरी बहन की बेटी के घर पे हुआ है बेटा, यानी कि मेरी भांजी के घर पे हुआ है बेटा। तो हम लोग बन गई नानी। हाँ, और मैं बन गई हूँ नानी तो नानी और अशरफ बन गए नाना। नहीं, नानी और नाना तो हम लोग पहले भी थे और दादा दादी भी है हम लोग, क्योंकि मेरी जो भतीजियाँ हैं उनके भी बच्चे हैं और भांजी है और उसके भी बच्चे हैं। भांजी के पहले बड़ी वाली भांजी के भी 2 बेटियां हैं और शुक्र है सब कुछ है। दादा दादी भी है, नाना हाँ नानी भी है। इतने जवान जवान दादा दादी और शीला का लॉन्ग बहुत प्यारा लग रहा है। थैंक यू। बहुत प्यारा है और बहुत शौक से लेके आए। हाँ, मुझे पसंद था। और मेरी जो भतीजी है वो हम लोग इकट्ठे मतलब खेलते भी थे। वो थोड़ी मतलब छोटी है और उसकी शादी हो गई थी जल्दी और उसके बच्चे अब जवान है, बल्कि उनके भी बच्चे हैं। तो वो हो गए, मैं उसकी भी नानी, उसके बच्चों की भी नानी लगती है। और उसका बेटा तो मुझे कहता था नहीं, मैं नानी नहीं बोलूँगा मैं इसको इतनी जवान नानी, मैं नहीं इसको नानी बोलूँगा और अभी फिर मेरी दूसरी कज़न है, उसकी भी बेटी की पहले शादी हुई थी तो उसके बच्चे भी हैं और उनकी भी मैं नानी हूँ। और मेरे भतीजे हैं, उनकी भी शादियाँ हो गई हैं, उनके भी बच्चे हैं और मैं दादी भी हूँ। तो कल फिर मुझे पंजाब से आया फ़ोन कि मेरी भाजी के हुआ है बेटा। तो उसका पहला ही बेटा था। खुदा का शुक्र है कि खुदा ने उसको पहली औलाद ही उसका बेटा दिया है। तो बेटियां भी अच्छी होती, बेटों से ज़्यादा बेटियां अच्छी होती, लेकिन कुछ लोगों को बेटे ज़्यादा पसंद होते हैं और मुझे तो बेटी पसंद है। तो वो उन्होंने फ़ोन किया और बताया मुझे, तो मुझे बहुत खुशी हुई। तो मैंने बोला चले जी, मैं अपने फ्रेंड्स के साथ भी शेयर करती हूँ ये बात, क्योंकि ज़ाहिर है मैं आपके साथ हर बात शेयर करती हूँ, अपने दुख दर्द हर चीज़ आपके साथ शेयर करती हूँ, आपको बताती हूँ। तो मुझे भी अच्छा लगता है कि मैं आपको बताऊँ सारी बातें। तो मैं यही सोच रही थी कि चले मैं अपने फ्रेंड्स को बताऊँगी कि मैं बन गई हूँ नानी सारी तो बात हाँ, सारी बातें शेयर करती हूँ मैं, कोई भी दुख दर्द हो, कोई तकलीफ हो तो शेयर करती हूँ। तो जी मुझे बहुत खुशी हुई कि मेरी भांजी के खुदा ने उसे औलाद दी है, उसे औलाद जैसी नेमत से नवाजा है। तो और अभी मेरी भतीजी के भी खुदा उन्हें भी बरकत देने वाला है। तो खुदा का शुक्र है कि हमारे ख़ानदान में बढ़ोतरी हो रही है। और अभी हम लोग शादी पे भी जाएंगे। अभी हमें आएंगी 3 शादियाँ। एक मेरा भतीजा है, उसकी शादी होगी मेरी भांजी के साथ और एक मेरी भतीजी है, उसकी शादी हम गैरों में कर रहे हैं। तो अभी मेरी भांजी की भी भांजी, भतीजी और भतीजे की शादी है। तो वो अभी पता नहीं, शायद 11 में ट्रेनें चल जाएं। हाँ, और खुदा करे कि ट्रेनें चल जाएं, क्योंकि बस में तो इतना लंबा सफ़र नहीं होता। और अभी मैं भी सलमान गए हैं तो उनकी वीडियो में आप सब ने देखा ही होगा कि उनकी वीडियो में वो पानी उन्होंने दिखाया है कि पानी खड़ा है और बस उसके अंदर से गुजर रही है। तो हम लोग तो ऐसा कोई भी रिस्क नहीं लेंगे। तो अगर ट्रेनें खुल गई तो फिर हम जाएंगे, ट्रेनें चलेंगी तो फिर हम जाएंगे, वरना तो हम नहीं जाएंगे। मैंने कल भी अपनी भाभी को बोला था कि अगर ट्रेनें चलेंगी तो फिर हम लोग आएंगे, वैसे नहीं आएंगे, क्योंकि इतनी दूर आना कोई आसान बात नहीं है। और ये नहीं होगा रास्ते में कुछ भी हो जाए, हालात बहुत ख़राब है। तो मैं तो कभी भी नहीं ऐसा मतलब रिस्क नहीं ले सकती। तो खुदा करे कि ट्रेनें खुल जाए तो फिर हम ज़रूर जाएंगे तीनों शादियों में। और वैसे हमारा इस दफ़ा तो प्रोग्राम बन रहा है, हम लोग और आसिफ की फैमिली, मेरे भाई की फैमिली और मैं भी सलमान, हम सब जाएंगे शायद क्रिसमस करने पंजाब, क्योंकि हम लोग का प्रोग्राम बन रहा है और हमारा इरादा है कि क्रिसमस हम इस दफ़ा अपने गांव में करें। तो मैं भी उस दिन बोल रही थी, मैं भी सलमान भी, कि हम लोग जाएंगे इकट्ठे, इस दफ़ा जाते हैं क्रिसमस करके आते हैं। तो इस दफ़ा देखते हैं कि हम लोग क्रिसमस पे जाते हैं या शादी में जाते हैं। नहीं, अभी
तो अभी मेरे आलू नहीं उबले, अभी नहीं बंद करना। तो अभी आपको पता नहीं है कि क्या होता है, तो नहीं, वरना अगर जाएंगे शादी पे तो फिर आपके साथ सारी वीडियो शेयर करेंगे। और पंजाब की शादी भी आपको दिखाएंगे, और रुबैका की बेटी की शादी है। तो पहले भी मेरी भांजी की और मेरी कज़न ने अपनी बेटी की और मेरे भतीजे के साथ शादी की है। हम लोगों में ये दूसरी शादी है अपनों में, वरना तो हम सबकी शादियाँ मतलब गैरों में ही हुई हैं, किसी की भी अपनों में नहीं शादी हुई। और ये दूसरी शादी है जो अपनों में होगी। बल्कि मेरे एक कज़न की भी शादी हुई है अपने मामू की बेटी के साथ। अब दो की अपने मामू की बेटी के साथ शादी हुई है। मामू की बेटी है, उनकी दोनों की शादी एक ही घर में हुई है, और ये चौथी शादी ये होगी। 4 शादियां हमारी हो गई हैं ख़ानदान में। तो जी बहुत मज़ा आता है जब हम सब मिलते हैं, इकट्ठे होते हैं, तो बहुत इंजॉय करते हैं। और एक बैड न्यूज़ भी है, तो वो आप उसे अपनी दुआओं में ज़रूर याद रखना कि दुख भी है। और मेरे कज़न का हुआ है एक्सीडेंट गाँव में ही। तो गाँव में उनका एक्सीडेंट हुआ है, और बहुत बुरा एक्सीडेंट हुआ है कि उसका पूरा मुंह सारा छिल गया है, और यहाँ पे उसके इतने 7 टांके आए हैं, और उसकी आँख का ये वाला जो हिस्सा ये सारा खुल गया है। और उन्होंने बोला है कि अगर ऑपरेशन करेंगे, टांके लगाएंगे, तो ये आँख ऐसे हो जाएगी। अभी मेरी भाभी बता रही थी, तो उस दिन मेरे भाई से बात हुई थी, लेकिन उसके बाद नहीं हुई। और अभी मैं उसको कॉल करूँगी, देखूँगी। तो ये भी बहुत, हाँ, खुदा उसे तंदुरुस्ती दे। और आप वो यहाँ कराची भी आया था, बहुत मजा आया था उसके साथ। वो कराची भी आया था हमारे पास, तो वो बहुत अच्छा है, बहुत पसंदीदा मेरा दोस्त भी है। हाँ, नीला का भाई है, और बहुत गपशप लगाते हैं यहाँ हमारे पास, तकरीबन काफी देर रह गए। हाँ, तो बहुत अच्छा, बहुत तो आप उसे अपनी दुआओं में ज़रूर याद रखना कि खुदा उसे तंदुरुस्ती सेहत दे। तो बस ये है कि ज़िंदगी के साथ ही ये चलता रहता है कि खुशी भी मिलती है और गम भी मिलते हैं। तो एक तरफ हमें मिली गुड न्यूज़ और एक तरफ मिली बैड न्यूज़। तो बस अब दुआ कर सकते हैं कि खुदा उसे जल्दी से सेहतयाब करे, और उसके ये जो आँख का मसला हुआ है अब उसका पता चले कि क्या डॉक्टरों ने बताया है या क्या होगा। तो फिर ही कुछ पता चलेगा कि डॉक्टर क्या बोलते हैं। तो अभी और तो कोई ख़ास बात नहीं है, बस यही थी कि मैं अपने फ्रेंड्स के साथ ये खुशी भी और दुख की बात भी आप लोगों के साथ शेयर करना चाहती थी कि आप लोगों को बताऊं। और बस आप अपनी दुआओं में याद रखना, और मेरे चैनल को जो मेरी वीडियो देखते हैं उनका भी शुक्रिया, और जो मेरे चैनल पर नए आए हैं वो मेरी वीडियो देखकर तो कर दे सब्सक्राइब। और जाहिर सी बात है, ये खुशी गमी तो साथ में ज़िंदगी का हिस्सा है, तो ये चलते रहते हैं। तो हमें अपने ज़ाहिर जो मतलब काम है वो तो नहीं रुकते, कि ज़िंदगी के साथ वो करने ही पड़ते हैं। और बस खुदा मेरी चाची को तसल्ली दे, क्योंकि वो बहुत पहले टेंशन में रहती हैं अपने बच्चों की वजह से, क्योंकि उनके हस्बैंड भी नहीं है। मेरे चाचू की डेथ हो चुकी है काफ़ी साल पहले, और एक मेरी कज़न की भी डेथ हो चुकी है, उन्हीं की बेटी की। तो अब वो बहुत परेशान रहती हैं, टेंशन में रहती हैं कि कहीं कुछ बच्चों को हो ना जाए। वो अपने बच्चों को बहुत प्यार करती, प्यार तो सारे करते हैं, लेकिन ये है कि बस उनका ये है कि बस वो अपने बच्चों के लिए बहुत परेशान रहती हैं। वो हमसे भी बहुत प्यार करती हाँ, वो हमसे भी बहुत प्यार किया। हमारा रिश्ता उन्होंने किया था, मेरी चाची ने और चाचू ने। और ये तोहफा मुझे उन्होंने लेके दिया। मेरे बाल तो छोड़ दो, बहाने से खींच रहे मेरे बाल, चलो वैसे तो नहीं कुछ कहता। हाँ, आज बहुत प्यारे लग रहे हैं, हम हैं ही प्यारे। वही ना, हम हैं ही प्यारे। तो क्या बोलना क्या है, बस आपके लिए यही है कि आप हमारी पूरी वीडियो देखा करें और लाइक किया करें, और अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करें, ताकि हमें आपकी सपोर्ट की ज़रूरत है। और रेनू भी अभी मैं लेके आऊँगा उसको, ट्यूशन पे गई है, आएगी तो आपसे मिलवाएंगे ज़रूर। जी, हमें आपकी सपोर्ट की बहुत ज़रूरत है। तो आप हमें सपोर्ट करेंगे तो हम आगे बढ़ेंगे। मुझे तो खुद में कभी-कभी इतना मेरा दिल उदास हो जाता है कि मैं मतलब परेशानी होती है, तो मैं बोलता हूँ नहीं कोई बात नहीं, बनाओ, आगे बढ़ो और पीछे नहीं हटना। क्योंकि जब से वीडियो हमने बनानी शुरू की है, और मैंने देखा कि इसमें बहुत फ़र्क आया है, तबीयत में और गुस्से में बहुत खुश रहती है। और खुश रहना अच्छी बात है। गुस्सा मुझे ऐसे फजूल बातों पे नहीं आता, जब कोई गलत होता है फिर मुझे गुस्सा आता है। और मैं क्या करूँ, मैं कोशिश करती हूँ कि अपना छोटी छोटी बातों पे गुस्सा मुझे ना आए, लेकिन मैं क्या करूँ कि
मेरी ड्यूटी चेंज हो गई। हाँ। मैं पूरा दिन शनीला के साथ था और आज अशरफ ने सारे घर की सफाई, पंखा झाड़ा, जाले वाले उतारे और पूरे घर की झाड़ू वाड़ू लगा के पोछा भी लगाया, सीढ़ियां भी साफ की, सीढ़ियों पे भी पोछा लगाया। इसको बहुत खुश किया आज इसीलिए मैं खुश हूँ। हाँ तो अच्छी बात है ना, घर का लिए खाली औरत का ही थोड़ी ना होता है, मर्द को भी चाहिए कि काम करे। मेरा ख्याल है जब से इस घर में आए हैं तकरीबन साल हो गया, मैंने सोचा चलो आज सफाई कर देते। हाँ, तो ये खुश हो गई, मैंने चलो होना चाहिए। याद आया आप लोगों को, मर्दों को मैं यही कहना चाहूंगा कि अपनी बेगम का ख्याल रखा करें अगर जिंदगी में खुश रहना चाहते हैं। हाँ, वरना तो जाहिर है जब आप बीवी को खुश रहोगे तो बीवी भी तुम लोग को खुश रखेगी, वरना तो बीवी भी तुम लोग को डंडे मारेगी। मैं कल एक टिकटॉक देख रही थी तो वो कह रहे थे क्या था कि बीवी को काम बोलो तो वो चिढ़ जाती है, शॉपिंग कराओ तो वो खिल जाती है। तो जाहिर सी बात है जब बीवियों को खुश रखोगे तो बीवियां भी खुश रहेगी। ऐसी बात नहीं है, खुदावन शनीला को तंदुरुस्ती दे और खुश रहे। मेरी कोशिश यही है कि ये खुश रहे, क्योंकि इन्हीं के साथ हमारी ज़िंदगी है। खुदा ने हमको जोड़ा और जिस चाची की बात कर रहे थे उन लोगों की मेहरबानी है कि हमें ज़िंदगी में एक किया। खुदा ने होता तो यही है जो खुदा का मंसूबा होता है। कहते हैं आसमान पे जोड़ियाँ बनती है। हाँ ये तो है। तो बाकी और आप शनीला बात करेगी जो भी आपसे करनी है अपने फ्रेंड से करोगे। हाँ बस यही मैं बता रही थी अपने घर वालों का, और मुझे बहुत अच्छा लगा कि जब आप दूर भी होते हो तो कोई आपको दूर भी आपकी आवाज़ फ़ोन पे सुन के ही आपको समझ आए कि आप मतलब इस वक्त टेंशन में हो या परेशान हो या आपकी तबीयत ठीक नहीं है। तो मुझे बहुत अच्छा लगा कि और मेरे ज़्यादातर मेरे मतलब जो अपने हैं वो मुझे फ़ोन पे मेरी आवाज़ सुन के समझ जाते हैं कि मैं टेंशन में हूँ या बीमार हूँ या परेशान हूँ या क्या मुझे तकलीफ़ है। वो मेरी फ़ोन पे आवाज़ सुन के पहचान जाते हैं कि मैं किस हाल में हूँ। परसों भी मेरे भतीजे का फ़ोन आया, भांजी का फ़ोन आया, तो मुझे फ़ौरन उन्होंने मेरी आवाज़ सुनते ही हेलो हाय करते ही उन्होंने मुझे बोल दिया कि फूफू आपकी तबीयत ठीक नहीं है। तो मैंने बोला नहीं मेरी तबीयत तो ठीक है। बोलते नहीं आपकी तबीयत सही नहीं लग रही। तो मैंने बोला नहीं भाई मेरी तबीयत सही है। क्यों नहीं मेरी तबीयत सही? बोलते नहीं आपकी आवाज़ सही नहीं लग रही। फिर मेरी भतीजी ने भी मुझे यही बोला। तो बोलते ना आपके बोलने का अंदाज़ वो है और ना ही आपके हंसने का, क्योंकि जब आप हंसती हो ना तो आपको पता चल जाता है कि आप खुश हो, और जब आप हंसती हो तब भी पता चल जाता है कि आप परेशान हो या दुखी हो क्या हो। तो बोलते हैं आज आपके हंसने में भी वो वाली खुशी नहीं थी और ना ही आपके बात करने से ना लग रहा था कि आप मतलब लग रहा था कि आप परेशान हो। मैंने बोला नहीं वैसे ही बंदे का कभी मूड होता है कि नहीं हंसने को दिल नहीं करता, और मेरा तो वैसे ही मुझे लगता है कि मेरा हंस हंस के ना ये वाला मुंह दुखने लग जाता है। और मैं कभी सोचती हूँ, मेरी वो जो ऊपर भाभी रहती है, हम लोग बात कर रहे थे तो मैं यही कह रही थी उसको, मेरा लगता है कि मैं जब मरूंगी ना तब भी मेरा मुंह ऐसे ही होगा। तो मेरा मुंह ही तुम लोगों को सीधा करना पड़ेगा कि मेरा मुंह हर टाइम ऐसे ही रहता है, तो मैं जब मरूंगी तब भी मेरा मुंह ऐसे ही होगा। तो मेरा तो ये हंस हंस के कभी कभी दिल कह रही मुंह थक जाता है। और पता नहीं मैं कोशिश करती हूँ कि मैं सीरियस रहूँ ना हंसूँ, लेकिन मतलब मुश्किल है कि मैं मतलब नहीं हंसती। और कभी है जब मैं मतलब दिल से ना हंसूँ, उदास हूँ, परेशान हूँ, फिर मैं मतलब थोड़ा मेरे हंसने पे होता है कि मेरी हंसी से पता चल जाता है कि मैं मतलब उदास हूँ। हंसी से पता चल जाता है कि आज शनीला का मूड कैसा है। हाँ और तो शनीला खुश रहने वाली है और हमें भी खुश रखती है। हाँ और मैं दूसरों को भी खुशी रखती हूँ। मैं 2 दिन ऊपर नहीं गई थी तो मेरी भाभी की जो बहन आई है तो वो मुझे कह रही थी, कहती है बाजी आप ऊपर नहीं आई, हम तो उदास हो गए आपके बगैर कि आप 2 दिन आई नहीं हो। तो मैंने बोला है वाकई मुझसे उदास हो गए थे। तो मुझे अच्छा लगा। तो मुझे अच्छा लगता है कि मैं दूसरों को खुश रखती हूँ, दूसरे मुझसे खुश रहते हैं, मैं हंसी मजाक करती रहती हूँ, सब मुझसे मतलब खुश रहते हैं कि मैं किसी को तंग नहीं करती हूँ, ना ही कोई मुझसे परेशान होता है। हाँ परेशान वो लोग होते हैं जो जिनकी गलतियों पे मैं बोल देती हूँ कि हाँ भाई ये गलत है। लॉन्ग नजदीक करके दिखाओ, लॉन्ग बहुत प्यारा लगेगा। ये लॉन्ग मेरा देख लें जी, मेरा नजदीक करके लॉन्ग मेरा कहीं भाग ना जाए है। तो चलें जी, बातें तो मेरी बहुत हो गई। कल फिर कोई और गपशप के साथ आपसे मिलेंगे। तो आप मेरी वीडियो को पूरा लाइक नहीं करना, पूरी वीडियो को देखना और वीडियो करना लाइक शेयर, चैनल को करना सब्सक्राइब। तो जी अशरफ कर दो। खुदा हाफिज़।
तो चलें जी, ओके बाय, खुदा हाफिज़। तो चलें जी, बातें तो होती रहेंगी और कल की और लंबी मेरी वीडियो मेरी बहुत लंबी हो रही है, तो कल फिर मिलेंगे किसी और अच्छी सी वीडियो पे। तो आप जो लोग मेरी वीडियो पूरी देखते हैं उनका भी शुक्रिया, और जो नहीं देखते उनका भी शुक्रिया। मैं क्या कर सकती हूँ, किसी का कोई ज़ोर ज़बरदस्ती तो नहीं है। तो लेकिन प्लीज़ अगर ये इसको आप थोड़ा सा इस्तेमाल कर लेंगे तो कुछ हो नहीं जाएगा, मेरे फ़ायदा होगा, किसी का फ़ायदा करने से आपका भी भला ही होगा। तो जो मेरी वीडियो पे नए हैं, मेरी वीडियो को देख के कर दें चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक शेयर करें। तो ओके बाय जी, बाय कर दो। खुदा हाफिज़।